मैं हूं लीला सिंह और आज हम जानेंगे ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टाइप टायर के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो आइए पहले ट्यूब वाले टायर के बारे में जानते हैं। ट्यूब वाला टायर जिसमें टायर और ट्यूब दोनों होती हैं। टायर, ट्यूब और रिम, इन तीनों को मिलाकर एक व्हील असेंबली बनती है। रिम के ऊपर पहले टायर फिट किया जाता है, उसके टायर के अंदर फिर ट्यूब डाली जाती है और हवा ट्यूब के अंदर भरी जाती है। इस प्रकार एक व्हील असेंबली बन जाती है। अब बात करते हैं ट्यूबलेस टायर के बारे में। ट्यूबलेस टायर यानी बगैर ट्यूब का टायर, खाली टायर, जिसमें टायर में ट्यूब नहीं होती, उसे कहते हैं ट्यूबलेस टायर। लेकिन इसमें टायर में ट्यूब की एक लेयर अलग से डाली जाती है टायर में, जिससे उसकी जो प्रेशर रोकने की कैपेसिटी है वो मेंटेन रहती है। इसमें रिम और टायर दोनों को मिलाकर एक व्हील असेंबली बनती है। रिम के अंदर एक होल होता है, उसमें एक नोजल फिट किया जाता है जिसके द्वारा हवा भरी जाती है। हवा डायरेक्ट टायर और रिम के बीच में रहती है। इस प्रकार एक एयर टाइट व्हील असेंबली बन जाती है। अब बात करते हैं ट्यूबलेस टायर का क्या फ़ायदा है और ट्यूब वाले टायर का क्या नुकसान है। तो नंबर 1, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब न होने के कारण टायर हल्का होता है, जिससे उसका जो रोलिंग रेजिस्टेंस है कम होता है। रोड और टायर के बीच जो फ्रिक्शन है वो भी केवल टायर का ही होता है, जिससे उसमें माइलेज का भी हमें फ़ायदा मिलता है, एवरेज अच्छा निकलता है। वहीं ट्यूब वाले टायर में टायर ट्यूब दोनों को मिला के वेट बढ़ जाता है, वजन हो जाता है, जिससे रोलिंग रेजिस्टेंस है टायर का वो भी बढ़ जाता है। दूसरा जो फ्रिक्शन है रोड का टायर के बीच और टायर और ट्यूब के बीच भी फ्रिक्शन होता है, इससे हमें एवरेज भी कम मिलता है, माइलेज कम मिलता है। दूसरा जो फ़ायदा है ट्यूबलेस टायर का वो है आपका पंचर। ट्यूबलेस टायर में अगर पंचर हो जाता है तो हवा एकदम से नहीं निकलती, धीरे धीरे निकलती है, जिससे आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। कहीं रात में या कहीं ऐसे इलाके में आप चल रहे हैं और पंचर हो जाता है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और उसमें हवा भरकर भी काम चलाया जा सकता है और बाद में पंचर को ठीक करवाया जा सकता है। लेकिन ट्यूब वाले टायर में ऐसा नहीं है। ट्यूब वाले टायर में पंचर होने से हवा एकदम से आपकी निकल जाएगी और जिससे व्हील को तुरंत आपको बदलना पड़ेगा और पंचर ठीक करवाना पड़ेगा। तीसरा जो फ़ायदा है वो स्टेबिलिटी का है। स्टेबिलिटी और हैंडलिंग ट्यूबलेस टायर की अच्छी होती है, क्योंकि अगर कम हवा पे भी ये सिंगल टायर है तो इसमें जो उसकी स्टेबिलिटी है वो सही रहती है। वहीं ट्यूब वाला टायर है तो टायर और ट्यूब दोनों को मिला के अगर प्रेशर हल्का सा भी कम हो जाता है तो उसमें अनइवन वेट पड़ता है, जिससे बबलिंग बन जाती है और उससे हैंडलिंग भी हमारी अच्छी नहीं होती है। चौथा जो फ़ायदा है वो आपका हीट का है। ट्यूबलेस जो टायर है उसमें हवा टायर के अंदर घूमती है, जिससे टायर भी ठंडा रहता है और टायर जो है हीट कम जनरेट होती है। वहीं ट्यूब वाले टायर में ट्यूब का और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, जिससे हीट जनरेट होती है और उधर रोड और टायर के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, वहाँ से भी हीट जनरेट होती है उससे। इसलिए ट्यूब वाले टायर में ज़्यादा गर्म होता है तो ट्यूबलेस
जो टायर है वो कम घिसता है और ट्यूब वाला जल्दी घिसता है गर्म होने से। पांचवा जो है वो फायदा है आपका कॉस्ट का, कि ट्यूबलेस टायर जो है ट्यूब वाले से सस्ता होता है, क्योंकि उसमें ट्यूब नहीं होती है। और जो ट्यूब वाला टायर है उसमें टायर और ट्यूब दोनों की कॉस्ट को मिलाकर थोड़ा महंगा पड़ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी मायने में ट्यूबलेस टायर ही अच्छा है, कई बार ऐसा होता है कि ट्यूब वाला टायर भी अच्छा होता है। तो अब ट्यूबलेस का क्या डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। ट्यूबलेस टायर का एक जो बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसे कोई अच्छा कारीगर ही फिट कर सकता है। वहीं अगर ट्यूब वाला टायर है तो आपको कोई साधारण सा कारीगर भी फिट कर देता है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है ट्यूबलेस टायर का वो है पंचर का। पंचर आप गांव में, देहात में या कहीं वैसी जगह पंचर वाला नहीं मिलता है इसका। वहीं ट्यूब वाले टायर का आप पंचर किसी भी साधारण कारीगर से भी लगवा सकते हैं। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है आपका कट कंडीशन। जैसे ट्यूबलेस टायर में अगर कट लग जाता है या कहीं से डैमेज हो जाता है तो ट्यूबलेस टायर आप चला नहीं सकते हैं। वहीं ट्यूब वाले टायर में अगर कोई कट लग जाता है, कहीं से कुछ वो हो जाता है, तो उसे रिपेयर करा के और उसमें ट्यूब तो होती है, ट्यूब डाल के चलाया जा सकता है। और जो कारण है वो ये भी है कि लास्ट स्टेज में जो ट्यूबलेस टायर है उसमें थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाता है, पंचर ज़्यादा होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसे लास्ट स्टेज तक नहीं ले जा सकते। वहीं अगर ट्यूब वाला टायर है तो उसको आप लास्ट स्टेज तक, वो जब तक उसमें रबड़ है जब तक उसको चला सकते हैं। पंचर हो जाए, पंचर लगवा लो, ट्यूब खराब हो जाती है एक बार वो तो ट्यूब बदल जाएगी, उसके बाद फिर काम करता रहेगा। लेकिन ट्यूबलेस में ऐसा नहीं है, ट्यूबलेस तो फिर टायर ही बदलना पड़ता है, जिससे टायर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, वहीं ट्यूब वाले की कॉस्ट कम हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी ट्यूबलेस टायर और ट्यूब वाले टायर के बारे में। अगर आपको कोई और अलाइनमेंट से रिलेटेड, टायर से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। थैंक यू।